प्रश्न उठता है कि जर्मनी तथा जापान जैसे देशों ने विज्ञान में इतनी उन्नति प्राप्त कैसे की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की वायुसेना के पास लगभग 2,500 विमान थे। ब्रिटेन, फ्रांस मिलकर भी जर्मनी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जर्मनी में इतनी उन्नत पदार्थ विद्या के पीछे कौन था? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं हिटलर देते हुए लिखते हैं कि जर्मनी, जापान व विश्व के सभी हिस्सों में जितना ज्ञान, विज्ञान तथा अच्छाई है वह आर्यों की है, आर्यों की देन है। हिटलर से लगभग 47 वर्ष पहले महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा था, अक्षरशः वही हिटलर ने 47 साल बाद लिख दिया। ईश्वर ने वेद के इस मंत्र में कहा है कि मैं यह भूमि, अहम भूमि मद्दाम आर्याय। ईश्वर ने वेद के इस मंत्र में कहा है कि मैं यह भूमि आर्यों को देता हूँ। आर्य कभी भी दस्युओं से हारकर कायरों की भांति छिपते न रहे, यही ईश्वर का आदेश है। हिटलर ने यही कहा कि विश्व पर केवल आर्यों का कब्जा होना चाहिए और जर्मनी वाले सभी आर्य हैं, सभी नाजी लोग आर्य हैं। उसने हिंदुओं के चिन्ह स्वस्तिक को अपना ध्वज भी बना लिया था। वह कोई इतिहासकार नहीं किंतु एक नेता था और नेता शोध का कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए हिटलर जितनी शोध पर पाया वह भी एक राजा के लिए बड़ी बात थी। किंतु आर्य कौन है, इस प्रश्न की खोज वह नहीं कर पाया और अधूरे ज्ञान का परिणाम घातक ही हुआ। हिटलर से एक भी भूल हुई और वह थी आर्य को जन्म से मानने की। फिर भी यह स्पष्ट है और सारी दुनिया जानती है कि Veds are the foundation head of all art, science and technology. अस्तु जर्मनी में आज भी संस्कृत का बोलबाला है। वहाँ की 14 यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत व वेदों का अध्ययन भी होता है। आज भी लाखों लोग वहाँ अपने को आर्य की संतान मानते हैं। मेरा मानना है कि यदि यूरोप के लोगों तक आर्य और वेदों का सही अर्थ पहुंचाया जाए तो संभवतः संसार में सुधार शीघ्र हो सकता है। अन्यथा विनाश के बाद तो सुधार अपने आप ही हो ही जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज के बाद कोई यह नहीं कह सकता है कि वर्तमान समय में आर्यों ने कौन सी वैज्ञानिक उपलब्धि दिलवाई। 21वीं सदी के इस विज्ञान का आधार आज भी आर्य ही है। पहले भी आर्य ही थे और आगे भी आर्य ही होंगे। आज आर्यों को हिंदू कहा जाने लगा है। ईश्वर वेद में आज्ञा देते हैं कि इंद्र वर्धन्तु अप्तरः कन्वन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो आराम्न, अर्थात हे मनुष्यों, अपना ऐश्वर्य, धन संपदा, बल बढ़ाओ और पूरे संसार को आर्य श्रेष्ठ बनाओ। जो दुष्ट राक्षस मार्ग में बाधा बने उनका सर्वनाश कर दो। आज जो लोग ईसाईयत और यूरोप से प्रभावित होकर आर्य संस्कृत और वेदों का अपमान करते हैं, उनको ठोस प्रमाणों पर आधारित यह पुस्तक बार बार पढ़नी चाहिए। यह बात सभी मनुष्यों को समझ लेनी चाहिए कि पक्षपातपूर्ण रवैये से मानवता की उन्नति नहीं होगी, अभी तो सत्य पर आधारित ज्ञान प्राप्त करके ही मानवता को सुख, शांति तथा समृद्धि की ओर लेकर जाया जा सकता है। अब एक नमूने के रूप में सृष्टि के आदि से वर्तमान राष्ट्रों की संरचना को एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। लैटिन भाषा यूरोप की प्राचीनता भाषा में से एक मानी जाती है, जिसमें से अंग्रेजी जैसी कई भाषाएं निकली हैं। संस्कृत में पिता के लिए पितृ शब्द है तो लैटिन में पेटर तथा फ्रेंच में पात्री उच्चारण होता है। अंग्रेजी का पैट्रियार्क शब्द भी पेटर से निकला है।
ट्यूटेनिक, इटालियन, ग्रीक, केल्टिक, स्लावनिक, फारसी, जिंद, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि सभी भाषाएं आर्य परिवार की भाषा सिद्ध हो चुकी है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में इग्निस हो गया, लिथुआनिया में अग्निस, स्कॉटलैंड की भाषा में इंगिल, अंगिल आदि हो गया। संस्कृत का मूषक शब्द ग्रीक में मूस, प्राचीन स्लावानिक में माइस, लैटिन में मस, प्राचीन स्लाविनिक में माइस, लैटिन में मस, प्राचीन जर्मन में मूस शब्द को तो कई माउस के रूप में परिवर्तित हो गया। मैक्स मुलर अपनी पुस्तक हम भारत से क्या सीखे में लिखता है कि आजकल का प्रत्येक छात्र जानता है कि अंग्रेजी आर्यों की भाषा है। हम जानते हैं कि भारतीय भाषाएं ट्यूटेनिक, इटालियन, ग्रीक, केल्टिक, स्लाविनिक और फारसी आदि सभी भाषा एक ही भाषा वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस भाषा वृक्ष की बात मैक्स मुलर कह रहा है वह संस्कृत है और ये सातों भाषाएं और इनके निकली अनेकों आधुनिक भाषाएं आर्य परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। मैक्स मुलर आगे लिखता है कि अकेले भारत का साहित्य यूनान और रोम के साहित्य से कहीं विशाल है और इतने विशाल साहित्य को केवल इसलिए झूठा कह दिया गया कि ऐसा न करने पर यह स्वीकार करना पड़ रहा था कि भारतीय और यूरोपीय लोग एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। हम यूरोप वाले अपने विश्वासों के मामले में कितने कट्टर होते हैं कि हमने ईसा को मार डाला, सुकारत को मार डाला तथा यहाँ तक कि गैलीलियो को भी करीब करीब मार ही डाला। छोटे मोटे असंख्य लोग हमारी इस कट्टरता के शिकार हो चुके हैं। भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध विदेशी लेखक मैक्स मुलर आगे भी आर्यों की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए लिखता है कि आर्य सभ्यता को हमें विशाल रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हिंदू, पार्शियन, यूनानी, रोमन, स्लाव, केल्ट तथा ट्यूटन जातियां सभी उसी आर्य जाति से संबंधित है। संसार की जितनी भी गणमान्य अर्थात उत्तम व उन्नत सभ्यताएं हैं सभी आर्य सभ्यता की अंग है। जीवन के अंतिम समय में मैक्स मुलर ने अपनी कई पहले की गई त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया, किंतु उसके ज्ञान का स्रोत वही पुराना ही था। यह बात सत्य है कि मैक्स मुलर इतिहास की कुछ जानकारी रखता था, किंतु धर्म का उसको थोड़ा भी ज्ञान न था। किंतु फिर भी मैक्स मुलर ने वेदों का अंग्रेजी में अपने मन से अर्थ कर दिया। बाद में भारत की अन्य भाषाओं में वही पढ़ाया जाने लगा जो आज तक भी भारत में वही पढ़ाया जाता है। उसको तुरंत प्रभाव से रोकना आवश्यक है। यहाँ तक कि प्राचीन सभ्यताओं तथा परंपराओं को अनावश्यक समझने वाला जवाहरलाल नेहरू भी कहता है कि 60,000 से अधिक हस्तलिखित प्राचीन पांडुलिपि भारत से यूरोप अंग्रेज लेकर जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में शास्त्रों को भारत से बाहर क्यों लेकर जाया गया? यदि भारतीय गाय भैंस चराने वाले थे, यदि भारत सपेरों का देश था, तो उन सपेरों के ग्रंथों को यूरोप क्यों लेकर जाया गया था? वास्तव में पिछले 250-300 वर्षों में विज्ञान की उन्नति में उन प्राचीन शास्त्रों का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में किसी भी नए पदार्थ के बनने में प्राचीन मनुष्यों का अनुभव सदा ही काम आता है। प्राचीन भाषाओं से ही नई भाषाएं बनती रहती है, किंतु उस प्राचीन भाषा का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब नई भाषाओं के शब्दों का अर्थ किया जाता है तो उनको उन शब्दों के आदि मूल स्रोत को ढूंढना ही पड़ता है। यहूदी और ईसाई अपनी धार्मिक इच्छा प्रकट करने के लिए ओम को वर्तमान में भी आमीन कहते हैं। मुस्लिम लोग इसको आमीन कहते हैं। सिख रिलीजन वाले ओंकार अर्थात ओमकार कहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग इसको ओम मणि पद्मे कहते हैं। अस्तु, मैक्स मुलर की यह बात कुछ सत्य है कि
आधे संसार की भाषाएं संस्कृत से निकली है, माननी भी पड़ेगी, क्योंकि संसार भर में इसके प्रमाण भरे पड़े हैं।